हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वामी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। चैप्टर चल रहा है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम टॉपिक करने वाले हैं केवीएल, किरचॉफ। केवीएल नहीं, सॉरी, किरचॉफ्स लॉ। उसके दो पार्ट, जैसे हमने कैप्स्टर में भी किया था। तो चैप्टर है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, और टॉपिक है यहाँ पे हमारे पास किरचॉफ्स लॉ। ओके, तो ये हमने कैप्स्टन में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। किरचॉफ्स लॉ से हम बेसिकली क्या करते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल या इसका एक और नाम होता है नोडल एनालिसिस या करंट लॉ। करंट लॉ सिंपली KCL। वहां पे होता था किरचॉफ चार्ज लॉ, यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ। तो ये पहला लॉ है हमारे पास, पहला रूल है जिसके ये नाम है। फर्स्ट रूल बोल सकते हैं, KCL बोल सकते हैं, सबसे कॉमन नाम KCL है। और दूसरा सबसे कॉमन नाम जंक्शन रूल है। ओके, तो इसको अप्लाई करते हैं। बहुत सिंपल रूल है। ये बेस्ड है, जैसे मैंने बताया था कैप्स्टर में, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये बेस्ड है। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हमें जंक्शन देखना होता है। जंक्शन वगैरह मैं सारी चीजें समझा चुका हूँ कैप्स्टर के केस में, दोबारा बता देता हूँ शॉर्ट में। जंक्शन वो पॉइंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं। तो सपोज हमारे पास ऐसे ये जंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये जंक्शन है और ये जंक्शन हो गया हमारे पास। तो रूल ये बोलता है कि एट एनी जंक्शन ऑन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, यानी जो टोटल सम होता है करंट का इनकमिंग और आउटगोइंग, उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है। तो सपोज यहाँ पे करंट हम अज्यूम कर लेते हैं I1, I2, I3, I4 एंड I5। ये करंट्स हैं जो इन रजिस्टर्स में से आ रही हैं। रजिस्टर्स की वैल्यू यहाँ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि रजिस्टर से करंट चेंज नहीं होती, वोल्टेज चेंज होता है। तो रजिस्टर की वैल्यू की जरूरत नहीं है हमें। तो मैं इसको रफ करता हूँ और इक्वेशन लिखता हूँ। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है इसका, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग current at any junction is zero। यानी सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो। बस यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि हम एल्जेब्रिक सम करने वाले हैं, तो सबको ऐड नहीं करना है, हमें साइन लेके ऐड करना है। तो साइन कैसे लेंगे, इनकमिंग को पॉजिटिव ले सकते हो आप, वैसे कोई ऐसा रूल नहीं है, आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है कि एक कॉमन रूल रखो। इनकमिंग को हम पॉजिटिव लेंगे, आउटगोइंग को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ऐसे सम हमें करना है। तो वहां पे जंक्शन जो हमें दिया है, जे नाम रख देते हैं जंक्शन का। इस जे जंक्शन पे कितनी करंट आ रही है और कितनी करंट जा रही है उसको चेक करते हैं। तो पहले इनकमिंग करंट देखते हैं। तो इनकमिंग करंट कौन सी है हमारे पास, I1, I3, I5। I1 प्लस आएगा, I3 प्लस आएगा, I5 प्लस आएगा, क्योंकि ये इनकमिंग करंट्स हैं। और आउटगोइंग I2 और I4। तो I2 और I4 नेगेटिव आएगा, I2 एंड I4 इक्वल्स टू जीरो। तो आप यहां से ऐसे भी लिख सकते हो, I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल्स टू I2 प्लस I4। तो इक्वेशन को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, दैट इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो किरचॉफ करंट लॉ को। तो ये किरचॉफ करंट लॉ की सारी थ्योरी है। अब इसको सिर्फ अप्लाई करके देखना है हमें। ये बहुत छोटा सा लॉ है, तो ये जब आप केवीएल लगाओगे तो वहां पे भी कई जगह यूज होगा। ये आपको बिना पता चले कई जगह पे यूज करना पड़ता है। कोई भी सर्किट दिया हो, ये कॉमनली हर जगह यूज होता ही होता है। तो बहुत सिंपल सा एक बेसिक रूल है। जो दूसरा रूल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो दूसरे रूल की बात करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सेकेंड रूल इज
किरचॉफ सेकंड रूल, एक नाम इसका हो सकता है मैश और लूप रूल या वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ, केवीएल, ये इसके नाम है। केवीएल, वोल्टेज लॉ, मैश और लूप लॉ, सेकंड रूल। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये सबसे फेमस नाम है इसका, केवीएल नाम से लगाते हैं इसे। ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप आगे थोड़ा एलेबोरेट करके बोल सकते हो कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल पर, क्योंकि पोटेंशियल और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। पोटेंशियल इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन चार्ज होता है, पोटेंशियल इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन चार्ज, और चार्ज कंजर्व है तो इसका मतलब एनर्जी भी कंजर्व है, चार्ज भी कंजर्व है, तो पोटेंशियल भी कंजर्व होगा। तो एक कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल पर भी बेस्ड है, ऐसा भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है कि ऑल द सम ऑफ ऑल द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ सर्किट इज कांस्टेंट, इज जीरो। तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा ऑल द algebraic sum of the algebraic sum of all the EMFs of cells, all the EMFs of cells and batteries, तो मैं शॉर्ट में करने के लिए बैटरी नहीं लिख रहा, सेल बैटरी की बात, all the EMFs of cells and potential drops of resistances in a closed loop of an electrical circuit with no कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटेंस और वो भी है तो उसका भी वोल्टेज ले लेंगे हम, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस और इंडक्टर नहीं आते, तो इसलिए हम सिर्फ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर कैपेसिटेंस और इंडक्शन भी आएंगे, इंडक्टर भी आएगा, तो उसका भी पोटेंशियल हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ हम क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं तो सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए लिखा हुआ। तो इन्हें जैसे हमने लास्ट टाइम कैपेसिटेंस के लिए किया था, तो वहां पे भी केवीएल अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस आएगा, तो सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए बोल रहे हैं। तो बेसिकली हमें सारा वोल्टेज ऐड करना है इन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसका सिंगल स्टेटमेंट हो जाएगा सिग्मा V इक्वल्स टू जीरो। अब एक सर्किट के लिए इसे अप्लाई करते हैं। ये सपोज हमें कोई सर्किट दिया, मैं केवीएल लगाना सिखा रहा हूँ, तो जिसको भी केवीएल लगाना अच्छे से नहीं आता है, पिछली बार कैपेसिटेंस में नहीं आया, तो इस बार देखना ध्यान से, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा। ओके, ये हमें सर्किट दिया हुआ है, ओके, कोई भी ऐसे रैंडम मैंने सर्किट ले लिया। ये E1 E2 R1 और ये R2 R3 R4 ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। केवीएल लगाना है, हमें इक्वेशंस बनानी है। इसके दो लूप बन रहे हैं यहाँ पे, क्लोज लूप, ये क्लोज लूप है और ये क्लोज लूप है, तो दो लूप्स बन रहे हैं यहाँ पे, लूप 1 और लूप 2, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमारे पास कितने लूप्स हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि हर ब्रांच में करंट देखनी है। अगर नहीं दिया है करंट तो हम अज्यूम करेंगे। तो करंट अज्यूम करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिस ब्रांच में भी सेल लगा हुआ है वहां सेल से एक करंट निकलती हुई अज्यूम कर लो। तो E1 सेल है, यहां से सपोज मैंने I1 करंट निकलती हुई अज्यूम कर ली। दूसरा सेल यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने I2 करंट निकलती हुई E2 से अज्यूम कर ली, ठीक है। अब इनको यूज करके चेक करो कि सब में आप करंट, सारी ब्रांचेस में आप करंट बता सकते हो या नहीं बता सकते हो। अगर नहीं बता सकते हो तो आपको एक और करंट को अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमारे पास जितने लूप्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ करंट्स अज्यूम करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे दो लूप्स हैं, हमने दो करंट अज्यूम किए हैं, ज्यादा लूप होंगे तो हमें ज्यादा करंट्स अज्यूम करनी पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ से करंट I1 आ रही है, यहाँ से करंट I2 आ रही है, तो इस वाली ब्रांच में करंट हो जाएगी I1 प्लस I2। और ये जो अभी मैंने कैलकुलेशन करी है, ये इस पॉइंट पर मैंने बेसिकली KCL लगाया है। देखो आपको पता भी नहीं चला हमने KCL लगा दिया, इसलिए KCL बहुत बताने में बहुत पूरा बोर्ड उसमें भर गया था, लेकिन है बहुत सिंपल। तो हमने इस P पॉइंट पर KCL लगाया है, इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो हमने KCL यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया, ठीक है। इतना लगाना सिंपल है उसको। ओके, तो हमें हर ब्रांच में अब करंट पता चल चुकी है। इस वाली ब्रांच में I1 करंट जा रही है, इस वाली ब्रांच में I1 प्लस I2 करंट जा रही है, इस वाली ब्रांच में I2 करंट जा रही है, ठीक है। सारी ब्रांचेस में करंट पता चल गई। अब KVL लगाते हैं।
तो केवीएल लगाने का मैं पहले रूल्स बता देता हूं आपको। यहाँ पे साइन कन्वेंशन है, वो आपको याद रखना है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का फर्स्ट रूल, इफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेल comes first, then take EMF positive and vice versa, ठीक है। सेकंड, और तो इसका मतलब नेगेटिव पहले आती है तो नेगेटिव लेना है। सेकंड, इफ करंट इज फ्लोइंग in the same direction as of your motion, then take potential drop positive, and vice versa। ओके, लिखने में बहुत सारा है लेकिन रूल बहुत सिंपल है। रूल क्या है, आप किसी भी एक पॉइंट से यहाँ पे किसी भी एक लूप को लेके, पहले हमने एक लूप सेलेक्ट कर लिया, सपोज हमने लूप 1 ले लिया, और वहां पे कोई भी एक पॉइंट उस लूप में अज्यूम कर लो, कोई भी एक पॉइंट, मैंने सपोज ये पॉइंट अज्यूम कर लिया P, ठीक है। अब यहां से आपको मूव करना है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है, जैसे मूव करना चाहो। सपोज मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, तो मैं ऐसे मूव करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, तो जब आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आपके पास जो भी डिवाइस आए, यहाँ पे 2 डिवाइसेस आएंगी, या तो रेजिस्टेंस आएगी या सेल आएगी। तो जो भी आपके पास डिवाइस आ रही है उसका आपको पोटेंशियल रिकॉर्ड करना है। तो जैसे रेजिस्टेंस आई तो आपको उसको पोटेंशियल ड्रॉप रिकॉर्ड करना है, अगर सेल आया तो उसका आपको ईएमएफ रिकॉर्ड करना है। बेसिकली दोनों चीजें सेम है, ईएमएफ वोल्टेज ही होता है, पोटेंशियल ड्रॉप भी वोल्टेज ही होता है, ठीक है। अब उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे आए तो इसका ईएमएफ यानी वोल्टेज E1 है, तो हम E1 लिख देंगे डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर आए हम, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पे R1 दिया हुआ है, इसमें करंट देखेंगे कितनी है, IR लगा देंगे, वो उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। एक चीज ये हो गई। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है। तो साइन कन्वेंशन का बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो, आप इस तरफ जा रहे हो, अगर करंट आपके सेम डायरेक्शन में चल रही है तो आपको पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लेना है। अगर करंट नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है तो पोटेंशियल ड्रॉप आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर सेल आती है तो सेल का अगर पॉजिटिव प्लेट पहले आता है तो आपको पॉजिटिव ईएमएफ लेना है, अगर नेगेटिव प्लेट पहले आता है तो आपको नेगेटिव ईएमएफ लेना है। बस इतना सा रूल है, ये आपने याद कर लिया तो पूरा आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। ओके, तो हम P पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं इन लूप 1 स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P, अप्लाइंग KVL, ठीक है। तो आपने P पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, P पॉइंट से मैंने चलना स्टार्ट किया, तो मेरे पास पहली डिवाइस आई ये रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस से मुझे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो IR फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। R तो मुझे R1 पता है, I कितना है यहाँ पे देखो, ये I1 करंट आ रही है, तो इस रेजिस्टेंस का करंट कितनी हो गई, I1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे I भी पता चल गया, R भी पता चल गया, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, I1 R1, ठीक। अब पॉइंट ये कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, मैं इधर जा रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, करंट आ रही है राइट टू लेफ्ट, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट के लिए हमने क्या बताया था, नेगेटिव लेना है हमें, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप इसका हो जाएगा नेगेटिव। तो पहली डिवाइस R1 के लिए पोटेंशियल ड्रॉप हो गया -I1 R1, ठीक है। इसके बाद मैं आगे आया तो ये सेल पड़ी, अब सेल का पॉजिटिव पहले पड़ रहा है, बड़ी वाली प्लेट पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव पहले आ रहा है, तो मैं पॉजिटिव लूंगा इसका ईएमएफ है E1, तो मैंने पॉजिटिव इसका ईएमएफ ले लिया E1। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ा, लूप में पूरा चला मैं आगे, कोई डिवाइस नहीं आई यहाँ तक, फिर एक डिवाइस आई R4। अब R4 में भी सेम चीज देखनी है, R4 में करंट कितनी है, I1 प्लस I2, और मैं जा रहा हूं अब राइट टू लेफ्ट, करंट आ रही है लेफ्ट टू राइट, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो मुझे इसे माइनस लेना पड़ेगा, तो ये हो गया -I1 प्लस I2 इंटू R4 इक्वल्स टू, अब देखो उसके अलावा कुछ बचा, ये यहाँ पे लूप खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, तो इक्वल में लगा देंगे हम 0, तो उसको आप सॉल्व कर लो, -I1 R1 प्लस E1 -I1 R4 -I2 R4 इक्वल्स टू 0। तो I1 को एक साइड ले लेते हैं, तो I1 कॉमन ले लिया हमने, -I1, तो अंदर बचा R1 प्लस R4,
और -i2r4, और इस माइनस माइनस को दूसरी साइड लेके प्लस कर दें तो इक्वल में आ जाएगा E1। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट लूप के लिए आ गई। ठीक है, अब सेम चीज हमें सेकंड लूप के लिए करनी है, तो इसे आप नोट कर लो, मैं सेकंड लूप के लिए लगाता हूं। ओके, अब सेकंड लूप के लिए इन लूप 2, ठीक है, अप्लाइंग KVL। ओके, और यहां पे भी हम P पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P। तो मैं पहले वाले लूप में क्लॉकवाइज चलाता, आप सपोज आप अभी यहाँ पे क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सपोज यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहली डिवाइस हमारे पास क्या आएगी, पहली डिवाइस आएगी R2, और R2 के अंदर करंट क्या आ रही है, I2 आ रही है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया I2 R2, और आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, करंट राइट टू लेफ्ट आ रही है तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा R2 का पोटेंशियल ड्रॉप माइनस I2 R2। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया ये बैटरी सेल, और सेल का पॉजिटिव पहले आ रहा है तो हम पॉजिटिव E2 लेंगे। फिर इसके बाद आई R3। अब R3 में कितना करंट आ रहा है, देखो अगर यहां से करंट I2 निकल रहा है तो यहाँ पे करंट आना भी चाहिए I2। जितना करंट निकलता है उतना ही करंट आता है सेल के अंदर, तो अगर I2 निकला तो I2 ही आना चाहिए, यानी R3 के अंदर भी I2 करंट है। और आप यहाँ पे चल रहे हो किस तरफ, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस आएगा, तो -I2R3। ठीक है, इसके बाद फिर ऊपर आया मैं और इस तरफ गया, तो इस तरफ जाऊंगा तो मेरे पास R4 रेजिस्टेंस आएगी। R4 में I1 प्लस I2 करंट है, और वो मेरे चलने के अपोजिट डायरेक्शन में फिर से आ रही है, तो -I1 प्लस I2 R4 इक्वल्स टू, अब सब खत्म हो गए, सारी पॉइंट्स खत्म हो गए तो 0। अब यहां से आप लिख सकते हो E2 इक्वल्स टू I2 R2 प्लस I2 R3 प्लस I1 R4 प्लस I2 R4। तो ये हो गया I1 R4 प्लस I2 कॉमन, R2 प्लस R3 प्लस R4, ये E2 इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमने बस यही आपको आना चाहिए, KVL है, हमने इक्वेशन बना ली। अब इक्वेशन बनाने के बाद आपके क्वेश्चन कैसे दिया होगा, यहाँ पे कुछ चीजें दी होंगी, कुछ चीजें नहीं गिवन होंगी, तो जो चीजें दी हैं उनको यहाँ पे लगा के बाकी अननोन चीजों को हम इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन को हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, 8th-9th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा हुआ है, तो वैसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे इसे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस आपको इतना आना चाहिए, इक्वेशन बनाना। इक्वेशन आपने बना ली, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की, उसके बाद कुछ भी आपको सीखना नहीं है और नया, वो सब पुराना ही है फिर। ओके, आप इसको दोबारा ड्रॉ करके दोबारा से इक्वेशन बना के चेक करो कि सेम आ रही है आपके पास या नहीं आ रही, जैसे मैंने बनाई है।